कैप्टन अनिल राव जनरल सेक्रेटरी हैं एएलपीए यानी एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। तो बहुत स्वागत करेंगे कैप्टन अनिल राव आपका। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे सर कि संकट जो इंडिगो का था वो धीरे धीरे कम होता दिख रहा है, छटता दिख रहा है। हालांकि अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है, डीजीसीए हो, सरकार हो, इनफैक्ट हाईकोर्ट ने भी संज्ञान ले ही लिया है। तो आपके एंगल से समझना चाहेंगे कि आखिर पायलटों के वर्कलोड, शेड्यूल और सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर इंडिगो में असल दिक्कत कहां पर थी? अच्छा, ये शुरुआत अचानक एक दिन नहीं हुई है कि अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि इंडिगो के इतने सारे हजारों फ्लाइटें रद्द कर दी गई और सिस्टम में कोई प्रॉब्लम था या उनके कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम था। ये सोचने वाली बात होगी। और जब इस लेवल पे इतनी सारी फ्लाइटें डिसरप्ट हुई है और इतनी असुविधा हुई है जनता को, उसको लेकर सरकार ने जो काम किया तो बहुत ही कहने लायक है। और बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार ने इसको जितना हो सके उतने कम करने की कोशिश की और हमारी जनता को अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की बहुत अच्छी कोशिश की। और ये जितनी भी डिस्ट्रप्शन है थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है और देखने को मिल रहा है कि ये एक आध दो दिन में ठीक हो जाएगा। मगर दो सवाल उठते हैं इस बात पे कि इसके बाद फिर से ऐसी कोई दुविधा, ऐसी कोई डिसरप्शन इस एयरलाइन नहीं तो किसी और एयरलाइन में होगी कि नहीं होगी, और इसकी क्या गारंटी है कि इसके लिए आपने क्या क्या कदम उठा रखे हैं कि नहीं होंगे। अब शुरुआत ये होती है इसकी, ये पूरी जो डिसरप्शन हुई है ये इसलिए हुई है कि एक चीज है, एक लॉ है जिसे हम फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट कहते हैं, जो पायलटों के लिए बनी है, क्रू के लिए भी बनी है। ये मुख्य रूप से जनता की सुरक्षा के लिए बनी है और किसी चीज के लिए नहीं बनी है। क्योंकि ये क्या होता है, वक्त के बाद रेगुलर बेसिस पे ये सारी जो स्टडी जो की जाती है ये चेंज होती रहती है। आपके एविएशन जो फील्ड जो इतनी रफ्तार से बढ़ रही है, इसके वजह से ड्यूटी टाइम भी बदलते रहते हैं। पहले जमाने में अलग था, इस जमाने में अलग है, क्योंकि ऑपरेशंस अलग अलग तरीके के ऑपरेशन है। छोटे ऑपरेशंस हैं, बड़े ऑपरेशंस हैं, लंबी फ्लाइटें हैं, छोटी फ्लाइटें हैं, बहुत ज्यादा फ्लाइटें हैं, और इतनी पब्लिक भी हमारी इतनी उड़ान भर रही है क्योंकि अभी अफोर्डेबल हो गया है उड़ना। तो इस चलते क्या होता है कि ये ड्यूटी टाइम लिमिटेशन जो पायलट की ड्यूटी पे बनती हैं, और ये सिर्फ ड्यूटी पे नहीं बनती है, इसमें बनती है कि रात को कितनी ड्यूटी कर सकते हैं, दिन में कितनी कर सकते हैं, कितनी लैंडिंग कर सकते हैं, कितने पायलट होंगे तो कितना उड़ सकते हैं। ये सारे पे एक नियम लागू किया जाता है। नियम करीब करीब 2 साल पहले आए थे और डीजी को बोला था कि आप इसे 6 महीने के अंदर इसको आप लागू कीजिए। जब भी कोई ऐसे नियम आते हैं, अब क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है कि इनकी प्लानिंग में डिसरप्शन हो। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसकी वजह से पायलट की कमी हो गई या क्रू की कमी हो गई है, नहीं हो सकता। एक ऐसे हर ऑपरेटर के अलग अलग ऑपरेशंस के प्लानिंग होती है ना। जैसे कि कोई चार सेक्टर करना है, कोई मेरा 6 सेक्टर करना है, कोई छोटी जहाज उड़ा रहा है, कोई बड़ी जहाज उड़ा रहा है, यहाँ से फॉरेन जा रहे हैं, यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं। तो हर एक की ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है, और जब एक ड्यूटी टाइम को या ड्यूटी लिमिटेशन को बदला जाता है, कई ऑपरेटर को दिक्कत होती है कि इसमें बचे जितने उनके पास पायलट और क्रू है उसमें शायद ना हो, उनको ज्यादा पायलट लेने की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा पायलट लेने की जरूरत पड़ेगी तो पैसे ज्यादा खर्चा ज्यादा आएगा, कंपनी को कॉस्ट ज्यादा आएगा। या फिर उनके पास पायलट है जिसे वो काम कर सकते हैं, मगर उस पायलट को ज्यादा काम कराना पड़ेगा, ज्यादा काम कराना पड़ा, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात।